एक गांव में एक किसान रहता था। उनका नाम रामचंद्र था। एक दिन वो खेत में जा रहा था। खेती करके घर लौटने समय उसे एक चूजा मिला। तब रामचंद्र ने कहा, अरे अजीब बात है, इतनी शाम को फिर चूजा कहाँ से आ गया? चूजा सफेद रंग का था, देखने में बहुत सुंदर था। फिर रामचंद्र चूजा को लेकर घर आ गया। तभी उसकी पत्नी चूजा को देखकर नीरस हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये चूजा तुम्हें कहाँ से मिला? इतना खूबसूरत चूजा मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे मत बताओ, जब मैं खेती कर रहा था तो मैंने खेत में ये चूजा देखा था। रहने दो। अच्छा, अब तुम ये चूजा को क्या खिलाओगे? मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। तुम चावल पकाने बैठो, मैंने आज बहुत काम किया है, भूख लग गई। ठीक है, मैं चावल बनाने जा रही हूँ। कुछ समय बाद चूजा बड़ा हो गया और वो चूजा मुर्गा बन गया। रामचंद्र मुर्गा को बहुत देखभाल करते हैं और उसे पालते हैं। 1 महीने के बाद मुर्गा बहुत लंबा हो गया। लेकिन मुर्गा अजीब था, क्योंकि जब मुर्गा आवाज निकलता था तो घर सोने और चांदी से भर जाता था। ये देखकर रामचंद्र और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनकी पत्नी कहती है, इस मुर्गा ने तो हमारी भाग्य खोल दिया, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इस बारे में किसी को मत बताना। नहीं, तुम तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, जाके सबको बता देते हो। अब कृपया इस बारे में किसी को मत बताना। अरे बताओ ना, मैंने फिर किससे कहूंगी? खैर, किसी को नहीं बताऊंगी। अब ठीक है। एक दिन उसकी पत्नी का भाई रामचंद्र के घर मिलने आया। तभी रामचंद्र की पत्नी ने इस रहस्यमय मुर्गा के बारे में बताया। उसका भाई थोड़ा लालची किस्म का था। भाई, तुम्हें पता है, तुम्हारे जीजा जी को एक रहस्यमय मुर्गा मिला है। जब वो आवाज निकलता है तो घर में सोना चांदी भर जाता है। अरे क्या बात कर रही हो बहन? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुर्गा कहाँ है? हाँ, पहले अब घर पर आओ, हाथ मुंह धो लो, आकर बैठो, मैं खाना लाती हूँ। ठीक है। ये सुनकर उसके भाई को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने जाकर पता लगाया और उस मुर्गा को चुराने के लिए सोचता रहा। चलो आज रात को मुर्गा चुरा लेते हैं और मुर्गे को मारकर उसके पेट से सारा सोना चांदी निकाल लेते हैं। ये सोचकर रात में रामचंद्र की पत्नी के भाई ने मुर्गा को चुरा लिया और ले जाकर मुर्गा को मार डाला, पर मुर्गा के अंदर कुछ भी नहीं पाया। अगले दिन मुर्गा को ना पाकर रामचंद्र बहुत चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, बीबी, मेरा मुर्गा कहाँ है? क्या तुमने मुर्गा देखा? नहीं, मैंने तो मुर्गा कहीं नहीं देखा। क्या तुमने मुर्गे के बारे में किसी को बताया? हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने भाई को बताया था, लेकिन मुझे आज मेरा भाई नहीं दिख रहा है। वो सुबह से कहाँ गायब है? ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को मत बताना, लेकिन तुमने बता दिया। मैं समझी नहीं, मुझसे गलती हो गई। और चुगली करने से क्या फायदा? इससे रामचंद्र बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद उनकी पत्नी का भाई घर लौटा तो रामचंद्र ने उनसे पूछा, कहाँ गए थे? कल तुम्हारी रात कहाँ बीती और तुमने मेरे मुर्गे के साथ क्या किया? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लालच आ गया, मैंने लालच के कारण उस मुर्गे को मार डाला। तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने क्या किया? मुर्गे को मार डाला? ये कहकर रामचंद्र रोने लगा और उनसे बोला, तुमने सही काम नहीं किया। तुम तो जानते हो कि लालच करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी तुमने लालच में आकर उस मुर्गे को मार डाला। मैंने कितने प्यार से मुर्गे को पाला था। धीरे धीरे रामचंद्र की पत्नी की अवज्ञा
और उसके भाई के लालच के कारण उनका परिवार बिगड़ने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि लालच से किया गया पाप और पाप से मृत्यु है, और यदि आप अपना वचन नहीं निभाते तो आप पर कभी भी कोई भरोसा नहीं कर सकता।